सामर्थ्य जो अकाल पुरुष में है, स्वयं इच्छा रहित है, औरों की इच्छा पूर्ण करने का सामर्थ्य जग जाता है। सबकी इच्छा का प्रकाशक भी वही है। उसमें दीप्ति अवंती दीप्ति अर्थात ज्ञान विद्या छुपी है। जो उस परमेश्वर का गुरु मंत्र जप करके विद्या पाना चाहता है, तो उसके विद्या का सूक्ष्म रहस्य उसके हृदय में प्रकट होने लगता है। 14वीं शक्ति है आलिंगन शक्ति। उस ओमकार स्वरूप अकाल पुरुष परमात्मा में सर्वव्यापक और सर्वज्ञ होने के कारण सबको आलिंगन करके बैठा है। सबको अपने ही स्वरूप में आनंदित करते, प्रकाशित करते, जानते और चलाते और फल देते हुए अपनी आलिंगन शक्ति से सबको अपने में मिलाए बैठा है। जैसे व्यक्ति के शरीर में बैक्टीरिया है, एक बूंद रक्त में लाखों जीवाणु मिल जाएंगे, तो कितना सारा रक्त और कितने और रस हैं। एक आध करोड़ जीव होंगे? नहीं, कई करोड़ जीव हैं। उन कई करोड़ों जीवों को व्यक्ति आलिंगन करके बैठा है। आप करोड़ों करोड़ों जीवों को अपने में ले बैठे हो और अपने खान पान, खेल कूद, हर्ष आदि से उनके जीवन में आप अपनी सत्ता चेतना दे रहे हैं और खेल रहे हैं। वे अंदर जी रहे हैं, मर रहे हैं, नए पैदा हो रहे हैं। आपको उनकी मेहनत नहीं पड़ती, लेकिन आपके शरीर के बिना आपके बैक्टीरिया जी नहीं सकते। तो जैसे बैक्टीरियाओं के लिए आप हैं, ऐसे आप और हाथी भी भगवान की व्यापकता के आगे बैक्टीरियाओं से भी नन्हे हैं। भगवान इतने व्यापक और समर्थ हैं, और ऐसे व्यापक और समर्थ को जानने के लिए बुद्धि की कसरत अद्भुत होगी। इसलिए भगवान ने अपना परिचय इस ओमकार सहित गुरु मंत्र जपने वाले के हृदय में प्रकट करने का सामर्थ्य और संकल्प प्रकट कराया। गुर की बाणी बाणी गुर बाणी विच अमृत सारा। तो वो गुरु प्रसाद से उस अकाल पुरुष की यात्रा ओमकार सहित गुरु मंत्र जपने वाले सत्संगी के हृदय में विकसित होती। तेरहवीं शक्ति है दीप्ति अवति दीप्ति अर्थात ज्ञान विद्या, और 14वीं शक्ति है आलिंगन शक्ति सर्वव्यापक सर्वज्ञ होने के नाते। 15वीं शक्ति उस ओमकार के जापक के अंतःकरण में उस परमात्मा की 15वीं शक्ति प्रकट होती है वाप्ति शक्ति अर्थात अप्रतीत इंद्रियातीत, जो इन आंखों से नहीं दिखे, इन कानों से, इस नासिका से और जिह्वा से और हाथ से पकड़ में नहीं आए, फिर भी हृदय में उसकी अनुभूति हो। वह अनुभूति श्री कृष्ण ने बंसी बजाते बजाते शरद पूनम की रात को अपने प्यारे ग्वाल बालों पर बरसाई और वे अधरामृत के पान में परितृप्त हुए। ये भगवान की वाप्ति अप्रतीति इंद्रियातीत शक्ति शुद्ध अंतःकरण में प्रकट होती। 16वीं शक्ति उस अकाल पुरुष की है हिंसा शक्ति अर्थात वो अकाल पुरुष जैसे सूर्य नारायण हानिकारक जीवों जंतुओं को जलाकर भस्म कर देता है, ऐसे परमात्मा के जापक के अंतःकरण में हानिकारक वासनाएं और विचारों को भगवान नाश कर देते हैं। भगवान में नाश शक्ति छुपी है। 17वीं शक्ति है दान शक्ति
भगवान दिन रात दे रहे हैं, सूर्य के द्वारा किरण दे रहे हैं, जल के द्वारा रस दे रहे हैं, पृथ्वी के द्वारा पदार्थ दे रहे हैं, माता के द्वारा स्नेह दे रहे हैं, गुरु के द्वारा ज्ञान दे रहे हैं, अपने अंतर आत्मा के द्वारा प्रेरणा दे रहे हैं। ये दान शक्ति भी भगवान की अथाह है। धरती भर के जीवों को दिन रात लुटाते, फिर भी उनका गोदाम कतई खाली नहीं हुआ। चावल वालों के तो सीजन के आखिरी में चावल खत्म हो जाते, कम हो जाते, ज्यादा भरते तो मार्केट डाउन और कम हो गए तो मार्केट तेज। लेकिन भगवान का मार्केट तो वही ऐसे का ऐसा आनंदमय चल रहे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो भगवान की वह दान शक्ति, 18वीं शक्ति उस परब्रह्म परमात्मा की जापक के अंतःकरण में भी विकसित होती है। रस भोग शक्ति। कई लोग खाते चटोरेपन का थोड़ा सा रस लेते, लेकिन अधिक खाया तो बीमार हो जाएंगे। फिल्म का रस लिया लेकिन देखेंगे अधिक तो कुविचार और आंखें खराब हो जाएंगी। गाने बजाने का रस लेंगे तभी भी उग जाएंगे। लेकिन भगवत नाम जप करने वाले के अंतःकरण में भगवत भोग शक्ति विकसित होती है। भगवत रस भोग, कुछ देखने सुनने का खाने पीने का नहीं, फिर भी बैठा है तो अंदर कोई अजगैबी रस आ रहा है। वो जापक के हृदय में 18वीं भगवान की वह भोग रस शक्ति विकसित होती। 19वीं है वृद्धि शक्ति। भक्त की बुद्धि विकसित हो जाती है, भक्त की भावनाएं विकसित हो जाती है, भक्त की इच्छा शक्ति विकसित हो जाती है, प्राण शक्ति विकसित हो जाती है, भाव शक्ति विकसित हो जाती है, समझ शक्ति विकसित हो जाती है। कई अनपढ़ भक्तों के जीवन में भी ऐसी ऊंची सूझबूझ की पढ़े लिखे लोग उनके चरणों के दास और सेवक बन गए। तो ये जो वृद्धि शक्ति है भगवान की, और भगवान का चिंतन गुरु मंत्र के द्वारा करते करते भक्त अंतर्मुख होता है, तो भगवान के गुण भक्त के हृदय में आ जाते हैं। जैसे बिलोरी कांच स्थिर करते हैं तो सूर्य की दाहक शक्ति बिलोरी कांच द्वारा प्रकट हो जाती है और वो चीज जलने लग जाती है दाहक शक्ति से। ऐसे ही भगवान की 19 जो शक्तियां हैं वो भगवान के नाम की कमाई करने वाले हृदय में जितनी जितनी कमाई होगी उतनी उतनी विकसित होती जाएगी। इसके लिए ध्यान सर्वोपरि साधन है, नाम सहित ध्यान। ध्यान क्यों नहीं लगता बाबा? चिंता के कारण ध्यान नहीं लगेगा, थकान के कारण ध्यान नहीं लगेगा, और संसार को महत्व देंगे और भगवान को महत्व नहीं देंगे मंत्र को तो ध्यान नहीं लगेगा। आत्मविश्वास की कमी से मन अशांत रहेगा।